के बाद कोई नहीं पूछने वाला कि तुमने नीट कब दिया था। मेरे भाई का सिलेक्शन 2 साल में हुआ था और दूसरे साल में वो यही सोच रहा था कि यार क्या होगा क्या होगा क्या होगा क्या होगा। जिस दिन से सिलेक्शन हुआ सिलेक्शन से पहले तक लोग बोलते थे अच्छा इस साल नहीं हुआ, मतलब टॉन्ट मारते ना, इस साल नहीं हुआ। और टॉन्ट बाहर वाला तो कभी नहीं मारता है ना, वही खाला खालू मौसा मौसी, ठीक है, वो जानबूझ के आएंगे घर, अच्छा बच्चे का कल नीट है। और रिजल्ट का इंतजार जितना मेरे भाई को नहीं था उससे ज्यादा तो रिश्तेदारों को था, ठीक है। लेकिन उसने दृढ़ निश्चय किया, वो बोल के गया था कि अब्बू इस बार की ईद दिवाली सारे त्योहार वहीं होंगे इंस्टीट्यूट में, मैं नहीं आने वाला घर। और वो बोल के गया था कि मैं नहीं आऊंगा, और लिटरली वो आया नहीं, वो नहीं आया। 2 लोवर 2 टी शर्ट और 1 चप्पल, सिर्फ यही लेके गया था। 2 लोवर 2 टी शर्ट, नो जीन्स, कुछ भी नहीं। वो बोला जितने ज्यादा कपड़े लेके जाऊंगा। और बाल उसने पूरे नाई के यहां जाकर सब साफ, टेकला हो गया, सब साफ करा दिए, मतलब डेविएशन का कोई चांस नहीं। आईना नहीं लेके जाना, कंघी नहीं लेके जाना, बाली नहीं। तो उसने अपने, क्योंकि उसने देखा था ना जब रिजल्ट आया था तो उसने पापा की आंखों में देखा था। दुख तो पापा को था, लेकिन पापा ने साइड से आके कंधे में हाथ रखा, कोई बात नहीं 1 साल और। जबकि हमारी माली हालत उतनी अच्छी थी नहीं। मेरे पापा टेलर हैं, पहले भी थे अभी भी हैं, और उनका एक पैर एकदम स्ट्रेट है, एक पैर स्ट्रेट है, ना वो साइकिल चला सकते, ना वो गाड़ी चला सकते, ना वो कार चला सकते। अब पहले तो इतना था भी नहीं, पैदल दुकान जाना और पैदल दुकान से आना, आज भी वो दुकान है। तो भाई ने वो चीज देखी पापा की नजरों में कि यार ये टेलर इंसान है, इसके पास इतना पैसा नहीं है। और मेरे जो दोस्त हैं वो, उनके पापा डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, या कि फिर बिजनेस है, ठीक है। तो उसके दोस्तों के पापा ने उन्हें बहुत चिल्लाया, क्यों नहीं हुआ सिलेक्शन, पैसा बर्बाद कर दिया, ये कर दिया, साल बर्बाद कर दिया। और मेरे पापा के पास कुछ भी नहीं था, उन्होंने पूरी फीस लगा दी, उसके बावजूद उन्होंने नाराजगी जाहिर नहीं की। उन्होंने यही कहा कि बेटा 1 साल और। इसका मतलब जितना मुझे अपने ऊपर भरोसा नहीं है, उससे ज्यादा भरोसा मेरे पेरेंट्स को मुझ पर है। तो उसने कहा, मेरे से ही कहा था, बोले इरशाद इस बार जा रहा हूं, पूरी दम लगा दूंगा और सिलेक्शन लेके ही आऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। 3,000 रुपए महीने भेजते थे, और 3,000 में से 2,000 रुपए महीना उसका रूम का किराया था, और 500 रुपए में उसने टिफिन लगाई थी, जबकि टिफिन 1,200 रुपए की थी। 1,200 रुपए में 6 रोटियां मिलती थी, पैसे नहीं थे तो उसने रोटियों को क्या करवा दिया था, आधा कर दिया। जब वहां इतनी गर्मी पड़ती थी, उसके दोस्त अपने रूम पे कूलर लगवाते थे, लेकिन भाई के पास इतना पैसा नहीं था कि वो कूलर लगवा सके, क्योंकि कूलर लगवाने के लिए फिर वो पापा को फोन करता, और पापा को 500 रुपए देना मतलब बहुत बड़ी बात होती थी। ये 2005 या 6 की बात है, पापा दे देते। लेकिन भाई ये सोच लिया था कि अब पापा को परेशान नहीं करना। उन्होंने इतना बोल दिया कि 1 साल और सही। उन्हें कितना दुख हुआ, उसने पूरी सर्दी ऐसी बिता दी, पूरी गर्मी। जब उस सिलेक्शन के बाद उसने ये सारी बातें बताई कि जब मैं टेबल पर बैठ के पढ़ता था तो टेबल का लोहा इतना गर्म हो जाता था 9 तपे की गर्मी में, जून जुलाई में, कि पढ़ना मुश्किल हो जाता था। रात रात भर नींद नहीं आती थी गर्मी की वजह से। और उससे ज्यादा गुस्सा तब आता था जब पड़ोस में देखता था कि दोस्त आराम से खर्राटे मार के सो रहा हूं, मैं जाग रहा हूं और सुबह क्लासेस अटेंड करनी है। फिजिक्स के टीचर ने पूरी क्लास के सामने 600 बच्चों के सामने उसकी कॉपी फेंक दी थी। आजकल तो ऐसा बिहेवियर भी स्टूडेंट और टीचर के बीच में है नहीं। आज की डेट में किसी बच्चे को डांट दो तो वो रोने लगता है, दूसरे दिन से आना बंद कर देता है। उस जमाने में तो उन्होंने कॉपी पूरे बच्चों के सामने फेंक दी थी कि तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो सकता, तुम्हें फिजिक्स में F = ma नहीं आता, सिलेक्शन कैसे होगा। बात लग गई उसके दिल पे। ऐसे कैसे बोल दिया कि सिलेक्शन नहीं होगा। सबसे ज्यादा मेहनत फिजिक्स पे की और सबसे ज्यादा स्ट्रांग उसकी फिजिक्स हो गई। चलते फिरते फिजिक्स के क्वेश्चन कर देता था, लो खट खट खट, दोस्तों को फिजिक्स पढ़ाने लगा। जुनून जो होता है ना, जुनून, वो जाग जाना चाहिए। और हुआ ये कि जिस टीचर ने उसकी कॉपी फेंकी थी ना, तो वो टीचर को दूसरे दिन बोल दिया था, आई एम सो सॉरी सर, मैं अब ऐसी गलती नहीं करूंगा, आप ये बता दीजिए सर नेक्स्ट टेस्ट में सिलेबस क्या है। तो उन्होंने बोला इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म। बोले जी। बोले ठीक है सर, थैंक यू। उसने जो पैकेज थे वो लगाए, जो शीट थी वो लगाई, और जो बुक्स होती हैं वो भी लगाई। रात रात भर बैठ के फिजिक्स पढ़ रहा है, क्योंकि उसके अंदर ये था कि मुझे फिजिक्स क्यों नहीं आती, फिजिक्स की वजह से मेरी बेइज्जती हो गई। इतनी पढ़ा, इतना पढ़ा, इतना पढ़ा, ऐसा नहीं कि फिजिक्स पढ़ा तो केमिस्ट्री बायो। उसको यह था कि अपनी बेइज्जती का जो बदला है वो तो लेना है। और बदला ऐसा तो नहीं ना है कि टीचर को कुछ बोल दिया, टीचर को करके दिखाना है। और उसने करके दिखाया, और लिटरली उस टीचर ने फिर उसे स्टेज में बुलाया। उस टाइम मतलब वो जो टेस्ट था उसमें सबसे ज्यादा मार्क्स फिजिक्स में उसके ही थे, सबसे, सारे टॉपर पीछे और मेरा भाई आगे। और जब उसने उसे स्टेज पे बुलाया गया तो सर ने यही कहा
बेटा मैंने तेरी बेइज्जती इसीलिए की थी कि तुझे बुरा लगे और तू यहां आए। अगर तेरी बेइज्जती नहीं होती तो शायद तुझे ये एहसास भी नहीं होता कि तुम्हारे अंदर कितनी ताकत है। आज की डेट में ये ताकत तुम्हारे सामने है। और फिर उसके बाद जो उसका जुनून पकड़ा तो वो कभी अंडर 10 से नीचे आया ही नहीं टेस्ट में। और सबसे अच्छी बात होती दोस्त, उनका एक दोस्त था, उसका नाम था रेड्डी बाबू, साउथ का था वो। उन्होंने जो भी फॉर्म भरे साथ में भरे, पहले अलग अलग होता था, एमपीपीएमटी, दिल्ली पीएमटी, एमयू, बीएचयू, एएफएमसी, सब सारे फॉर्म भरे भरे साथ में भरे। और जब उन्होंने फॉर्म भरे, उन्होंने देखा, बोले भाई सीबीएसई का रिजल्ट आ गया, सीबीएसई नीट का, देख ले। तो वो बोला पहले तू देख, पहले तू देख। रेड्डी बाबू ने देखा, उसका नहीं हुआ, बोले मेरे को देखना ही नहीं, फिर जब तेरा नहीं हुआ तो मेरा भी नहीं होगा, उसका भी नहीं हुआ, दोनों का नहीं हुआ। एमयू का पेपर हुआ, दोनों साथ में देने गए, और एमयू की फिजिक्स बहुत खतरनाक आती थी, उसमें भी नहीं हुआ। एफएमसी दिया, उसमें भी नहीं हुआ। लेकिन दोनों एक दूसरे का हौसला बढ़ाते रहे। बोले भाई अपन जिस स्टेट में रहते हैं ना, उस स्टेट का पीएमटी अभी बाकी है। उस समय एमपीपीएमटी होता था, फिर उसने एमपीपीएमटी दिया, एमपीपीएमटी का एग्जाम हो गया, सारे बच्चे अपने घर जाने लगे। पापा का फोन गया, बोले पापा मैं नहीं आऊंगा अभी। बोले तुम तो बोले थे एग्जाम के बाद आ जाएंगे। बोले नहीं पापा नहीं आऊंगा, रिजल्ट देख के आऊंगा। अब पापा को टेंशन, बच्चों को अकेले छोड़ नहीं सकते। फिर भाई वहां से आ गया कटनी, तुमने सुना कटनी जंक्शन, कटनी तक पहुंचा, कटनी स्टेशन में उतर गया और प्लेटफॉर्म में बैठा। और पहले एसटीडी पीसीओ हुआ करता था, मोबाइल नहीं थे, 2005 की बात कर रहा हूं, हमारे घर पे तो नहीं थे। उसने फोन किया एसटीडी पीसीओ में कि भाई मतलब नीलेश भैया हैं, उनको बोला कि इरशाद को बुला दो, उसी से बात करनी, घर पे किसी को मत बुलाना। मेरे को फोन करके बोलता है भाई मैं स्टेशन में तो आ गया हूँ लेकिन रिजल्ट नहीं आया अभी, क्या करूं। बोला ए भाई ए, थोड़ा इधर उधर दिमाग मत चलाना, तू वहीं रुक, तू वहीं रुक, मैं आ रहा हूं। मैं गया, मैं बहुत बड़ा नहीं था उस समय, मैं बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन हमारे भाइयों के बीच में इतनी शानदार बॉन्डिंग थी कि एक दोस्त के बीच में क्या होती है, और आज भी है। मैं बोला भाई मैं आ रहा हूं। मैं वहां पहुंचा, 3 घंटे का रास्ता था, ट्रेन में बैठ के मैं वहां पहुंचा, बेहतरीन कुली की तरह उसका सामान उठाया। बोला भाई भूख लगी, खाना खिला दे, उसको इमोशनली ब्लैकमेल किया। बोला तुमने तो बुला लिया ना, धूप देखा ना छाऊं, तू आ जा। अब मैं आ गया, अब खाना खिला। जब हम खाना खा रहे थे तो मैं उसको बोला भाई तू ही मेरा आइडियल है, तेरे को देख के मैं बहुत कुछ सीखता हूँ। और भैया पता है पापा तेरी बहुत तारीफ करते हैं, जब भी मेरे को मारते तेरा ही नाम लेते हैं, बोलते एक उससे सीख और एक अपने आप से सीख, पापा तेरे को बहुत चाहते हैं, मम्मी तेरे को बहुत चाहती है। जब मैंने ऐसा बोला सच बता। बोला भैया पापा दुकान में अकेले बहुत बिजी रहते हैं, तेरी जरूरत है, जब तक तेरी छुट्टी है तो कम से कम पापा का हाथ बटा ले। बोला हाँ यार सही है। इमोशनली उसको ऐसा करके घर लेके आया। उनका एक दोस्त था, मतलब फ्रेंड्स ऐसे होना चाहिए। उसने मैथ्स ले लिया था, भैया ने बायो ले लिया था, मैथ्स लेकर के वो पहुंच गया आगे, ठीक है। और फिर वो मतलब यूएसए से कुछ पढ़ाई वढ़ाई कर रहा था, लेकिन दोस्ती इतनी शानदार, भैया ने सिर्फ उसे अपना रोल नंबर दिया था। उनका नाम था सचिन गुप्ता। बोले सचिन इस बार रिजल्ट देखने की भाई हिम्मत नहीं है, मेरा रिजल्ट इस बार तू देखना। बोले इस बार रिजल्ट मैं नहीं देखूंगा, इस बार रिजल्ट तू देखना, मैं पता भी नहीं करूंगा कि रिजल्ट कब आने वाला है। मतलब इतना प्रेशर वो झेल चुका था। और प्रेशर उस वजह से नहीं था कि सिलेक्शन नहीं हो रहा, प्रेशर इस वजह से था कि मेरे पेरेंट्स मेरे लिए इतना परेशान। वो तो कुछ भी कर लेता, बीएससी कर लेता, एमएससी कर लेता, सिर्फ पेरेंट्स को नजर में रखा और अपनी सारी ख्वाहिशों को कंट्रोल में रखा। आप भी इंसान हो, मैं भी इंसान हूं, आपका भी मन करता होगा हम भी पठान जाएं, हम भी अच्छी मूवी देखें, हम भी अच्छे कपड़े पहने, अच्छा खाना खाएं, खूब सोएं, खूब घूमें। लेकिन सबका वक्त आता है, और वक्त उसी का अच्छा आता है जो वक्त पर अपना काम करता है। उसने अपना पूरा वक्त पर काम किया, और फिर जब एग्जाम देके आ गया, इंसान बोल तो देता है कि रिजल्ट नहीं देखूंगा, लेकिन अंदर से क्या होगा क्या होगा क्या होगा। हमें एहसास हुआ कि रिजल्ट आने वाला है, पहले उतना मीडिया भी नहीं था कि पता चल जाए कि रिजल्ट कब आने वाला है। फिर मैंने पापा को बोला पापा रिजल्ट आने वाला है, भैया को आप कुछ दिन के लिए घर भेज दो, नानी के घर भेज दो। बोला मम्मी आप ही संभाल सकती हो। मैंने बोला अजीब अजीब बातें करता है ये, मेरे को स्टेशन बुलाया था इसने, ठीक है। तो मम्मी बोली सच बता। मैं बोला हाँ। तो फिर मम्मी उसको लेके नानी के यहाँ चले गई, और जब मम्मी वहां नानी के यहाँ पहुंची, वो पहुंचे हैं वहां, दूसरे दिन सचिन भैया का फोन आ गया एसटीडी पीसीओ में, सुबह सुबह 8 बजे थे। मैं तो सो ही रहा था, नीलेश भैया आए घर पे, मेरी सिस्टर पराठे बना रही थी। उन्होंने कहा कि शबाना वो फोन है। बोले किसका? बोले यूएसए से फोन है, कोई सचिन नाम का। बोले अच्छा सचिन भैया का फोन है। फिर वो गई, उसने बोला हेलो। बोले भैया तो इलियास भैया तो है नहीं, वो नानी के यहाँ गए हैं। तो बोले इलियास मत बोल, अब अपने भाई के नाम के आगे तू डॉक्टर लगा दे, डॉक्टर इलियास। इतना उसने बोला, उसने ना यस बोला ना भैया, रिसीवर वहीं रख के वो भाग के आ गए। और घर पे पापा वॉशरूम में शेविंग कर रहे थे, ठीक है। अब मेरे को समझ में नहीं आ रहा घर पे चल के आ रहा है, सिस्टर दौड़ रही है, नीलेश भैया आ रहे हैं, क्या चल रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा था। फिर उन्होंने बोला कि पापा, अब बहन, लड़कियां वैसे इमोशनल होती हैं, रोने लगी।
और बहन से बड़े वाले पापा, ठीक है, दोनों रो रहे हैं। अब मैं आंखें मींचता हुआ उठा, ठीक है, मतलब क्या? बोले भैया का सिलेक्शन हो गया, इलियास भाई का सिलेक्शन हो गया। मैंने बोला अरे वाह। और छोटे शहरों में ये होता है कि छोटे शहरों में ना ये खुशियां बहुत बड़ी होती हैं, बहुत बड़ी होती हैं। जब लोग, और क्योंकि सबको पता था, पूरे शहडोल को पता था कि मास्टर साहब का लड़का, कि पापा की दुकान मेन मार्केट में थी, उनको सब जानते थे, मास्टर का लड़का पीएमटी की तैयारी कर रहा है। पहले नीट नहीं चलता था, क्या चलता था? पीएमटी चलता था। बोले पीएमटी की तैयारी कर रहा है। और जब ये सिलेक्शन हुआ, भैया से बातें हुई, फिर हमने भैया को फोन करके बताया। तो अपन, अगर आप कोई छोटे शहर से होगा तो आप इसे महसूस करते होंगे, ठीक है। फिर हम तो स्टेशन ही पहुंच गए, अपने दोस्त यार को ले, अरे भाई आजा भाई, अपना डॉक्टर है। उस दिन तो मेरी साइकिल भी ऐसी चल रही थी लहराते हुए, ठीक है, ऐसा लग रहा था कि दुनिया में कितनी बड़ी खुशी है। फिर जब सिलेक्शन हुआ, पापा को मतलब कलेक्टर साहब ने पापा को बुलाया 26 जनवरी, नहीं अगस्त था सर, 15 अगस्त को पूरे शहर के सामने स्टेडियम में जब पापा को सम्मानित किया गया, और कलेक्टर और एसपी डीएसपी के बगल में पापा ने खड़े होकर यूं फोटो खिंचाई। उस दिन भैया ने बोला कि आज मेरी मेहनत का फल ये मिला। तो ये वो चीज होती है जो आप अपने पेरेंट्स को कभी भी पैसों से नहीं दे सकते। ये खुशी आप कभी पैसों से नहीं दे पाओगे, ये खुशी आप केवल और केवल अपनी मेहनत से ही दे पाओगे। तो उम्मीद करता हूं जो आज के 10, 15, 20 मिनट खराब हुए हैं, ठीक है, उसका आउटपुट आप दोगे। और ये सिर्फ इसलिए बताया था क्योंकि मैं जब तैयारी करता था तो मैंने भी ऐसा सुना, लास्ट ईयर भी बच्चों को बताया था, और इस समय दिवाली से पहले भी 12th वालों को बताया था। तो उन कई बच्चों ने तो दिवाली में घर ही नहीं गए, अपने 12th वाले, कि नहीं सर अब हम भी बाद में ही जाएंगे, अब तो दिवाली निकल चुकी, तुम्हारे पास तो ये मौका है नहीं। तुम्हारे पास यही मौका है कि जो 3 महीने बचे हुए हैं, सब कुछ लगा दो, सब कुछ लगा दो। अफसोस वर्ड और काश वर्ड होना ही नहीं चाहिए, और सब कुछ हो जाता है। जिस बच्चे से F = ma नहीं आता था फिजिक्स में, है ना, उसने सिलेक्शन ले लिया, ठीक है, सिर्फ किस वजह से? जुनून की वजह से। और ये जुनून भरी मेहनत करोगे ना, तभी जाकर के कुछ होगा, क्योंकि कंपटीशन बहुत खतरनाक है। बहुत सारे लोग तुम्हारी लाइन में पीछे हैं, गला काट प्रतियोगिता है, ठीक है, जहां भी तुम चूके पीछे वाला गला काट के आगे निकल जाएगा, ठीक है। खैर हम कहां थे? बैके लाइट पे। ये सब लिख लिया ना?